Good evening, viewers. I will again come back. My name is Dr. K.K. Srivastava. Today's topic is Raoult's law, ideal solution, non-ideal solution. So, we start vapor pressure. वेपर प्रेशर क्या होता है इसके बारे में बता। जैसे कोई भी लिक्विड है, इवेपोरेशन पर वेपर बनता है। ऑन इवेपोरेशन लिक्विड कन्वर्ट इनटू द वेपर एंड वेपर को कंडेंस करने पर कंडेंसेशन वेपर को कंडेंसेशन करने पर लिक्विड का मतलब लिक्विड और वेपर जो होते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पर होते हैं। इस स्टेट पे होते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पर होते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ evaporation is directly proportional to rate of condensation. रेट ऑफ कंडेंसेशन तो मैंने क्या बताया आपको, अगर कोई लिक्विड और वेपर जो है इक्विलिब्रियम स्टेट पर है तो लिक्विड को इवेपोरेट करने पर वेपर बनता है, वेपर को कंडेंस करने पर लिक्विड बनता है। तो दोनों जो होते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पर होते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? The pressure exerted by vapors in equilibrium with liquid. The pressure exerted by vapor in equilibrium with liquid at given temperature is called vapor pressure. तो जो वेपर जो होता है प्रेशर एक्सर्ट करता है इक्विलिब्रियम पर, इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, the pressure exerted by vapor in equilibrium with liquid at a given temperature is called vapor pressure. शॉर्ट में वेपर प्रेशर को बार बार ये नहीं यूज करें इतना बड़ा लिख करके, हम बीपी लिख देते वेपर प्रेशर, ये हम यूज करेंगे वेपर प्रेशर को। इज इट क्लियर? अब मैं बताने जा रहा हूं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या होता है देखिए। राउल्ट्स लॉ के बारे में बता दें। अब राउल्ट्स लॉ फॉर volatile liquid, राउल्ट्स लॉ फॉर volatile liquid। जब कोई लिक्विड वोलेटाइल होता है, जैसे अल्कोहल है बेटा, अल्कोहल क्या होता है? वोलेटाइल होता है। एसीटोन बेटा वोलेटाइल होता है। ईथर वोलेटाइल होता है। तो दीज आर वोलेटाइल लिक्विड। क्लोरोफॉर्म these are volatile liquid। तो राउल्ट्स लॉ फॉर volatile liquid,
अगर लिक्विड वोलेटाइल है तब राउट्स लॉ क्या होगा, उस केस में राउट्स लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, pressure exerted by vapors of volatile liquid is directly proportional to their mole fraction. In another word, partial vapor pressure of each component of volatile liquid is directly proportional to their mole fraction. तो पार्शियल वेपर प्रेशर, सपोज किया मैंने यहां पर जो है ए और बी, मैंने दो वोलेटाइल लिक्विड लिया हुआ है, हियर ए एंड बी बोथ आर वोलेटाइल लिक्विड। ए के थ्रू जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है, ए लिक्विड के थ्रू जो प्रेशर एग्जर्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? पार्शियल प्रेशर आप ए कहते हैं। प्रेशर इज एग्जर्टेड बाय A volatile liquid is called partial pressure. अभी pressure exerted by B is called partial pressure of B. तो partial pressure of A is directly proportional to their mole fraction. That is, mole fraction is denoted by X, XA. ये हो गया बेटा इक्वेशन फर्स्ट। तो मैंने अभी बताया था आपको कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ वोलेटाइल लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन, राउट्स लॉ कहता है। तो राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। अगर बी लिक्विड का केस लेते हैं हमें, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी is directly proportional to mole fraction of B. Is it clear? Proportionality हटाते हैं तो then we see PA is equal to P naught A XA. PB is equal to proportionality हटाते हैं P naught B XB. P naught A क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट A, PB वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट B. नाउ टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर इस कंटेनर के कितना हो जाएगा? टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू PA प्लस PB। टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर कैसे निकालते हैं? आपने डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ भी देखा होगा, आपने पढ़ा होगा गैसेस स्टेट में। तो क्या होता है टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर? सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ऑफ द कंटेनर। तो P इज इक्वल टू PA प्लस PB के, देन वी पुट द वैल्यू ऑफ PA एंड PB फ्रॉम दिस। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? P इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। ये आपका रिलेशन निकल आया बेटा। ये आपका क्या हो गया? रिलेशन आ गया राउट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड। समझ में आ गई सबको? कोई डाउट किसी को? अब मैं बताने जा रहा हूं राउट्स लॉ, इसमें दोनों लिक्विड जो होते हैं हमारे वोलेटाइल थे। अब मैं क्या करने जा रहा हूं? एक लिक्विड वोलेटाइल होगा, एक लिक्विड क्या होगा? नॉन वोलेटाइल होगा। तो यहां पर सॉल्यूट जो लेंगे हम नॉन वोलेटाइल लेंगे, और जो सॉल्वेंट लेंगे हम वोलेटाइल लेंगे। उसके लिए राउट्स लॉ क्या होता है? तो देखिए
तो राउस लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड मतलब सॉल्वेंट, इसको क्या बोलेंगे हम? सॉल्वेंट। एंड नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल क्या लेंगे बेटा? सल्यूट लेंगे। नॉन वोलेटाइल क्या लेंगे? सल्यूट। तो इस केस में राउस लॉ क्या होगा? तो जैसे बेटा हम ये बी कर लेते हैं, इससे सपोज किया मैंने ए कोई सॉल्वेंट है, इसमें क्या है? सॉल्वेंट है, ये ए सॉल्वेंट है। अब इसमें कोई सल्यूट बी मिला देते, क्या मिला देते? सल्यूट बी मिला देते। तो सल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर क्या होता है? प्योर सॉल्वेंट का डिक्रीज कर जाता है। सल्यूट मिला देने से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस, यू नो। In such case, vapor pressure of solution is depend upon only solvent, not solute. जो solute तो volatile होगा नहीं, solute vapor में तो बदलेंगे नहीं। तो इस केस में जो होता है, वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is directly proportional to वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिपेंड अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर सॉल्यूशन इज डज नॉट डिपेंड अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड अपॉन सल्यूट। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड अपॉन सल्यूट। तो यहां पर वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है? क्योंकि वोलेटाइल ही है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के थ्रू सॉल्वेंट के वेपर में बदलने की वजह से ही वेपर प्रेशर सॉल्यूशन तो बन रहा है। मैं यहां पर सल्यूट जो नॉन वोलेटाइल है, इसलिए ये जो होगा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए वेपर प्रेशर को डिटरमाइन नहीं करेगा। मतलब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन इज नॉट कंट्रीब्यूटेड बाय सल्यूट पार्टिकल, नॉट कंट्रीब्यूटेड बाय सल्यूट पार्टिकल। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के थ्रू ही कंट्रीब्यूट होगा केवल। इसके मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सपोज कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये है, पीएस लिख दीजिए सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? वेपर सॉल्यूशन इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, किसके बराबर हो जाएगा? सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के बराबर, इसमें डिपेंड करेगा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होता है? पी नॉट ए एक्स ए के, किसके हो जाएगा? पी नॉट ए एक्स ए के। इसका मतलब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन इक्वल टू पीए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए के। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन इज डिपेंड अपॉन दिस, पीएस इक्वल टू पीए के बराबर होगा, पीएस इक्वल टू पीए के बराबर होगा। इस केस में सल्यूट पर नहीं डिपेंड करेगा, तो ये केस आ जाएगा आपका। According to Graham law for evaporation, according to Graham law of evaporation, Graham law for evaporation, according to Graham law evaporation, Graham law of diffusion आपने सुना होगा, बट Graham law of evaporation क्या होता है? Rate of evaporation inversely proportional to underwood density,
रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डेंसिटी। इसके मतलब क्या हुआ, जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड करेंगे हम, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाता है। वेपर प्रेशर डिक्रीज करने से क्या होता है, डेंसिटी भी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। डेंसिटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो यही जो है हमारा क्या है, राउस लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नाउ वी प्रोसीड राउस लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट के लिए मैं बताने जा रहा हूं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, तो राउस लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो इसमें मैंने क्या किया, तीन केस मैंने राउस लॉ का बताया। मैंने पहला केस मैंने राउस लॉ का बताया कि बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वोलेटाइल। सेकंड केस में मैंने बताया सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट वोलेटाइल है। तीसरा केस जो मैंने बताने जा रहे हैं आपको, राउस लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी नॉन वोलेटाइल है। इस केस में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, relative lowering of vapor pressure is directly proportional to mole fraction of solute. According to this theory, relative lowering of vapor pressure is directly proportional to mole fraction of solute. जैसे यहां पर देख लीजिए बेटा, यहां पर सॉल्यूट मैंने बी लिया हुआ है, क्या लिया हुआ मैंने, बी सॉल्यूट है, और ये क्या है बेटा, सॉल्वेंट है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग मैं बता चुका आपको क्या होता है बेटा, P माइनस पी एस अपॉन P। ये क्या है बेटा, रिलेटिव लोअरिंग है। क्या है, रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P माइनस पी एस अपॉन P, और दिस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन किससे शो करते हैं, XV से, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये था राउस लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। इसका फर्दर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। सपोज के नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, हमने सपोज के नंबर ऑफ मोल क्या है, NB है, और इसके नंबर ऑफ मोल क्या है, Na। तो क्या हो जाएगा बेटा, दिस इक्वल टू NB मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल नंबर ऑफ मोल ऑफ B अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, मतलब Na प्लस NB। फॉर वेरी वीक डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी वीक डाइल्यूट सॉल्यूशन, for very weak dilute solution, Na plus NB is equal to NB. For very weak dilute solution, Na is negligible in comparison to NB. For very weak, जैसे एक पार्टिकल हमने शुगर का 1 लीटर पानी में डालते हैं, तो क्या स्वीटनेस नजर आएगी आपको, मीठापन नजर आएगा। इसका वो 1 पार्टिकल शुगर is negligible in comparison to 1 liter of water. So in case of very weak dilute solution, Na is negligible in comparison to NB. So Na plus NB is equal to NB, रिप्लेस कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा बेटा, NB अपॉन Na कितना हो जाएगा, सॉरी Na प्लस NB
नहीं सॉरी, हमने गलत बोल दिया मैंने। एनबी इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू एनए, सॉरी यहां पर सॉल्वेंट क्या लिया मैंने, ए लिया हुआ सॉल्वेंट, तो एनबी इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू एनए, तो एनए प्लस एनबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनए, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए एनए प्लस एनबी, तो यहां पर हमने एनए क्या लिया हुआ, सॉल्वेंट लिया हुआ, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट है, और एनबी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है। तो फॉर वेरी वीक डाइल्यूट सॉल्यूशन एनबी इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू एनए, एनबी इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू एनए, सो एनए प्लस एनबी इज इक्वल टू एनए के, कितना आ जाएगा, एनबी अपॉन एनए क्या आ जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ मोल ऑफ एनए क्या होता है बेटा, सपोज के डब्ल्यू ए अपॉन एम ए के, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और एनबी क्या हो जाएगा बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, पुट द वैल्यू, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू सॉरी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, एम ए अपॉन, ये रिवर्स हो जाएगा जब डिवीजन में जाएगा, तो एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। इसके बाद फॉर्मूला क्या बन गया हमारा बेटा, पी माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये आपका फार्मूला बन गया इस तरीके से। यहाँ पी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दिस इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, इसके बराबर हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये मैंने राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट के लिए मैंने बताया। अब फर्दर वी डिस्कस ऑन आइडियल सॉल्यूशन, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। सबको समझ में आ गई ये बात है? अब we discuss on ideal solution. Ideal solution. Ideal solution क्या होता है? The solution which obey the Raoult's law. The solution which obey the Raoult's law is called ideal solution. That is when A and B solute and solvent are taken here. A and B, B is a solute, A is a solvent. It's taken here. It mixed together. Then interaction between them. Interactive force. Of AB is equal to interactive force individually, interactive force individually मतलब A solvent equal to interactive force A और BB इनके बराबर हो जाए। मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट मैंने मिलाया हुआ है, दिस इज सॉल्यूट, दिस इज द सॉल्वेंट, ये हमारा सॉल्यूट है और ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्यूट में सॉल्वेंट को मैंने मिलाया, सॉल्यूशन तैयार हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन अगर है
कि सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरएक्शन फोर्स है, इंटरएक्टिव फोर्स है, वो इंडिविजुअली मतलब सॉल्वेंट और सल्यूट के बीच के इंटरएक्टिव फोर्स के क्या बराबर है। तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? आइडियल सॉल्यूशन केस के। उसे क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो द सॉल्यूशन व्हिच ओबे द राउल्स लॉ इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। इस केस में क्या होगा बेटा? अनदर वर्ड में क्या बोल सकते हैं फार्मूले फॉर्म में? फोर्स एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ए और फोर्स ऑफ बी बी। तो प्रेशर क्या होगा बेटा? जब फोर्स बराबर है तो प्रेशर भी क्या होगा? बराबर होगा। तो प्रेशर ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ऑफ बी बी। तो टोटल प्रेशर कितने बराबर हो जाएगा सॉल्यूशन का? टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी के। अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो P कितने बराबर हो जाएगा बेटा? P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी के। अगर आइडियल सॉल्यूशन ये ओबे करेगा, दैट इज P इज इक्वल टू पी ए की वैल्यू क्या होती है? मैंने निकाल चुकी इसके पहले, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। इसके बराबर बेटा हो जाएगा। अगर आइडियल सॉल्यूशन तो इक्वल हो जाएगा, टोटल प्रेशर इक्वल रहेगा। और जो एंथैल्पी चेंज होगा, एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो रहेगा। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा? जीरो। दो चेंज इन हीट, दोनों को मिलाने से जब सल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दिया जाता है तो हीट में कोई चेंज, जो पहले हीट था वही बाद में हीट है, तो इनिशियल एंड फाइनल में से इनिशियल घटा दीजिएगा, जीरो आता है। मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है? जीरो। इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम उसका डिफरेंस जो होता है जीरो आता है। मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग change in volume delta V mixing is also equal to zero. This is called ideal solution. क्या बोलते हैं इसे? आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। जब टोटल प्रेशर P is equal to PA plus PB के बराबर हो जाता है। डेल्टा इज मिक्सिंग, देयर इज नो चेंज इन हीट, जीरो हो जाता है। चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। कोई चेंज नहीं आता, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है, हीट में कोई चेंज नहीं आता है, प्रेशर भी वही बना रहता है, फोर्स में भी कोई चेंज नहीं आता है। तो ऐसे केस को क्या बोलते हैं बेटा? आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर कौन हो सकता है बेटा? जैसे एक ही टाइप का मुझे मिलाना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जैसे बेटा पहला एग्जांपल हमने नॉर्मल हेप्टेन ले लीजिए आप, नॉर्मल हेप्टेन, इसमें क्या मिला दीजिए? नॉर्मल हेक्सेन मिला दीजिए। तो नॉर्मल हेप्टेन में जब नॉर्मल हेक्सेन मिला देंगे तो ये क्या करेगा? आइडियल सॉल्यूशन देगा। और जब नॉर्मल हेप्टेन नॉर्मल हेक्सेन का मिक्सचर लेंगे, हम सॉल्यूशन लेंगे, तो ये क्या देगा बेटा? आइडियल सॉल्यूशन देगा। इस केस में जो होगा प्रेशर बराबर रहेगा, फोर्स बराबर रहेगा, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो रहेगा, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो रहेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे बेटा ले लीजिए आप, जैसे ब्रोमोब्यूटेन ले लिया मैंने और क्लोरोब्यूटेन ले लीजिए आप, उसी टाइप का सेम। बिल्कुल हेलोजन है तो हेलोजन से क्लोरोब्यूटेन, हेलोजन लिया तो दोनों मिक्स कर दिया मैंने, ब्रोमोब्यूटेन और क्लोरोब्यूटेन को मिक्स कर दिया। तो ऐसा करने से क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन डेवलप करेगा। और ये P बराबर रहेगा, फोर्स बराबर रहेगा, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो रहेगा, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो। जैसे बेटा तीसरा पाया हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, हम तीसरा बेंजीन बेटा ले लीजिए आप, एरोमेटिक कंपाउंड है, और प्लस टॉल्यूइन ले लीजिए आप, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, हमारा रिंग कंपाउंड है। बेंजीन और टॉल्यूइन इनको लेंगे तब भी आइडियल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि सेम वैरायटी यहां पर है, सेम ग्रुप का है हमारा। इनको जो मिलाएंगे तब भी आइडियल सॉल्यूशन रहेगा। इस केस में फोर्स बराबर रहेगा, प्रेशर बराबर रहेगा, डेल्टा मिक्सिंग बराबर जीरो रहेगा, डेल्टा भी मिक्सिंग इसको दीजिए। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं बेटा? आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं बेटा? जो राउल्स लॉ को फॉलो करे। जब दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया जाए
तो उनके बीच में जो इंटरएक्टिव फोर्स होता है इक्वल टू इंडिविजुअली मतलब सॉल्वेंट की भी इंटरएक्टिव फोर्स और सॉल्यूट की भी इंटरएक्टिव फोर्स के बराबर हो, प्रेशर भी बराबर हो। डेल्टा एच मिक्सिंग हीट में चेंज जीरो रहे, कोई चेंज ना हो हीट में। डेल्टा वी मिक्सिंग मतलब वॉल्यूम में चेंज को, नो चेंज इन वॉल्यूम, जीरो रहे। तो ऐसे केस को क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। इज इट क्लियर? नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की सिंपल डिफिनेशन है द सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट ओबे द राउस लॉ इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो राउस लॉ के रूल को न माने, उसको सपोर्ट न करे, उस रूल के एंटी रहे, अपोजिट रहे, ऐसे लॉ को क्या बोलते बेटा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या बोलते बेटा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब जब दो सॉल्वेंट को मिलाए, जब दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिलाया जाता है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरएक्टिव फोर्स होता है इज नॉट इक्वल टू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट और प्योर सॉल्यूट, नॉट इक्वल टू। मतलब जैसे ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट, इसमें मिलाया गया है, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ए बी इज नॉट इक्वल टू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इंडिविजुअली, मतलब ए और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बी बी, इनके बराबर नहीं होगा। नॉट इक्वल मतलब क्या होता है बेटा? ये तो ग्रेटर देन हो सकता है, दो चांसेस हो सकते हैं। नॉट इक्वल जब बोल दिया गया है, ये तो ग्रेटर देन हो सकता है, ये तो लेस देन हो सकता है, दो चांसेस हो सकते हैं कि नहीं बेटा? तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है नॉट इक्वल टू है, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा बेटा? ये भी नॉट इक्वल टू हो जाएगा, ये भी क्या होगा? नॉट इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ऑफ बी, या टोटल प्रेशर पी इज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। टोटल प्रेशर क्या हो जाए बेटा? नॉट इक्वल टू रहेगा। तब डेल्टा एच क्या होगा बेटा? डेल्टा एच मिक्सिंग, ये भी क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो हो रहेगा। ये तो जीरो ज्यादा हो सकता है, ये तो जीरो से कम हो सकता है। ये तो जीरो से कम मतलब निगेटिव, ये तो जीरो ज्यादा मतलब पॉजिटिव हो सकता है, ये चांसेस हो सकता है। ये डेल्टा भी वॉल्यूम मिक्सिंग, वॉल्यूम भी क्या होगा बेटा? नॉट इक्वल टू जीरो होगा। या तो ज्यादा रहेगा जीरो से पॉजिटिव, या तो जीरो से कम मतलब निगेटिव रहेगा। ये चांसेस हो सकते हैं कि नहीं बेटा? इज इट क्लियर? इसके मतलब क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन जब दो चांसेस हैं तो ये दो तरीके से को डिवाइड कर सकते हैं। एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है पॉजिटिव डेविएशन देगा। क्या देगा? पॉजिटिव डेविएशन। एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन निगेटिव डेविएशन देगा। क्या देगा? निगेटिव डेविएशन। जब ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो पॉजिटिव डेविएशन हो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और जब लेस देन जीरो रहेगा, निगेटिव रहेगा, तो निगेटिव डेविएशन फ्रॉम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं उसे। अब एक एक करके मैं ले रहा हूं आपके सामने, देखिए आप लोग, एक एक करके मैं ले रहा हूं आपके सामने। आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जैसे बेटा मैंने ये सॉल्वेंट है और बी जो है सॉल्यूट है, तो ऐसा सॉल्वेंट ऐसा सॉल्यूट हम ले यूज करें कि उनको मिलाने से, सॉल्यूट को सॉल्वेंट मिलाने से इंटरएक्शन, फोर्स ऑफ इंटरएक्शन वीक हो जाए। क्या हो जाए? वीक हो जाए। जब इंटरएक्शन वीक हो जाएगा दोनों के बीच में, तो क्या होगा बेटा? एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी? बहुत तेज तेज भागेगा, वेपर में बदलेगा। बहुत तेज तेज क्या होगा बेटा? वेपर में चेंज होगा। सो इट exert more pressure जब escaping tendency of molecule increases। तो ऐसा सॉल्वेंट मिला में जिनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या हो जाए? वीक हो जाए। ऐसी दो चीजें मिला दें इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या हो जाए? फोर्स वीक हो जाए। जब वीक हो जाएगा तो दोनों एक दूसरे से अलग होने लगेंगे। जब अलग होने लगेंगे तो एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगी। जब एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगी तो मोर वेपर का फॉर्मेशन होगा, जिससे इट एक्सर्ट मोर प्रेशर, जिससे प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। और प्रेशर जब इंक्रीज कर जाएगा बेटा तो डेल्टा बी मिक्सिंग क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। डेल्टा बी मिक्सिंग क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और डेल्टा एच क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए रेट ऑफ इवेपोरेशन जितने ज्यादा होगा उतने टेम्परेचर क्या होता है? लिक्विड लिक्विड का फॉल कर जाता है, गेट फॉल, डिक्रीजेस। इसको न्यूटन कूलिंग लॉ कहते हैं। कूल कर जाएगा लिक्विड, जैसे पानी का ठंडा होना। घड़े में पानी कैसे ठंडा होता है? रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। जैसे हम लोग दौड़ के आते हैं, पसीना होता, पंखे नीचे बैठते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है, हमें ठंडा लगता है। हाथ में अल्कोहल डाल दीजिए, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है, तेज हो जाता है। एस्केपिंग टेंडेंसी मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, सो बॉडी टेम्परेचर गेट फॉल। और ये ठंडा, कूल मुझे लगता है, ठंडा महसूस होता है। उसी तरीके से यहां पर क्या होगा बेटा? रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज कर जाएगा तो मोर प्रेशर इंजर्ट करेगा, और मोर प्रेशर इंजर्ट करने की वजह से डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो मतलब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ए बी, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ए बी इज लेस देन, मतलब वीकर हो जाएगा। दोनों को मिलाने से ए और बी को जब मिलाएंगे तो दोनों के बीच में फोर्स को कम कर दे, डिक्रीज कर दे। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ए बी इज लेस देन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ए, मतलब सॉल्वेंट के बीच में, और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डी बी, मतलब सॉल्यूट के बीच। जब फोर्स कम हो जाएगा प्रेशर बढ़ेगा। एस्केपिंग टेंडेंसी मॉलिक्यूल इंक्रीज करेगी तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। पी इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। बी जो होगा ग्रेटर, टोटल प्रेशर जो होगा इसका क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी हो जाएगा टोटल प्रेशर। पी इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। इस केस में बेटा क्या होगा? डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा हमारा एंडोथर्मिक हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और डेल्टा बी मिक्सिंग क्या हो जाएगा? हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव हो जाएगा। जिसको ग्राफिकल के थ्रू मैं बता रहा हूं, जैसे ग्राफ बना रहे हैं हम आपके सामने, ये देखिए, तो ग्राफ के थ्रू मैं बता दे रहा हूं। जैसे बेटा ये है, यहां पर मैंने वेपर प्रेशर ले लिया है ग्राफ में, वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पे मैंने मोल फ्रैक्शन लिया। क्या लिया मैंने? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ये मैंने लिया। यहां पर मैंने रूट में एक्स से मैंने 1 लिया हुआ है मोल फ्रैक्शन में, और मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स भी क्या लिया हुआ मैंने? 0 लिया हुआ। यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स भी 1 लिया हुआ है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स से मैंने 0 लिया हुआ। तो ये जो हमारा जाएगा ग्राफ, ये इस तरीके से ग्राफ जा रहा है हमारा। ये ग्राफ ये क्या शो कर रहा है बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को शो कर रहा है। ये ग्राफ जब खींचते हैं यहाँ ओरिजिन से, जब ये एक्स से 0 है तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या शो कर रहा है? ए को शो कर रहा है। अब इसको मिलाएंगे, रिजल्टेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? रिजल्टेंट।
ये क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट P इज इक्वल टू PA प्लस PB। दिस इज ग्राफ फॉर, ये क्या ग्राफ है? आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ मैंने पहले बनाया। हमने पहले क्या बनाया? ये आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ। आइडियल सोल्यूशन ये क्या है? आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ है। अब मैं बताने जा रहा हूं पॉजिटिव डेविएशन। इसको पहले मैंने बता दिया, इसी से कंपेयर करके बता रहे हैं कि इससे कंपेयर करके बताएंगे कैसे डेविएशन कैसे होता है, प्रेशर कैसे बढ़ता है, कैसे कैसे फ्लक्चुएशन होता है। तो देखिए इसी समय आप इसी से कंपेयर करते हुए मैं बता रहा हूं। पॉजिटिव डेविएशन ग्राफ ये बता रहे आपको। पॉजिटिव डेविएशन ग्राफ देखिए आप इसी से कंपेयर करके बता रहे हैं। ये आप ले लीजिए, ये मैंने बना लिया आपको सामने, ये मैंने बना लिया। ये वेपर प्रेशर है बेटा, ये मोल फ्रैक्शन मैंने ले लिया हुआ है, ये मोल फ्रैक्शन है। यहाँ पर XA इक्वल टू 1 और XB इक्वल टू मैंने 0 लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने XB इक्वल टू 1 और XA इक्वल टू मैंने क्या लिया हुआ है? 0 लिया हुआ है। अब देखिए बेटा ये ग्राफ ये बन रहा है आपका सामने, डॉटेड इंडिकेट है। ये क्या शो कर रहा है? पार्शियल प्रेशर। अब ये देखिए आप, अब बेटा क्या होगा? पार्शियल ये शो कर रहा है। अब मैंने क्या बताया, ये आपका आइडियल के फॉर्म में है, ये आइडियल सोल्यूशन की तरह ग्राफ मैंने बना दिया। मगर इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन व्हेन टू सोल्यूट व्हेन A and B आर मिक्स टुगेदर, जब A और B को मिलाते हैं तो इनके बीच में जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है। तो प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है, इसकी भी टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। तो इंक्रीज प्रेशर को कैसे शो करेंगे? हाँ, फ्लक्चुएशन से दिखा रहे हैं। ये फ्लक्चुएट कर रहा है, देखिए ये इंक्रीज कर रही है, ये प्रेशर इंक्रीज कर रहा है बेटा, ये इंक्रीज कर रहा है। देखा हमने, प्रेशर इंक्रीज कर, तो ये भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा प्रेशर। तो P इक्वल टू PA प्लस क्या हो जाएगा? PB। ये प्रेशर इंक्रीज। तो दिस ग्राफ शोज द पॉजिटिव डेविएशन ग्राफ, दिस ग्राफ शोज द आइडियल सोल्यूशन ग्राफ। ये आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको निगेटिव डेविएशन के बारे में। इतना समझ में आ गया बेटा? अब बताने जा रहे हैं आपको नॉन आइडियल सोल्यूशन। निगेटिव डेविएशन फ्रॉम नॉन आइडियल सोल्यूशन। निगेटिव डेविएशन फ्रॉम, निगेटिव डेविएशन के बारे में बता रहे हैं आपको। निगेटिव डेविएशन फ्रॉम नॉन आइडियल सोल्यूशन। निगेटिव डेविएशन क्या होता है बेटा? देखिए आप, ये B कर लिया मैंने, ये A सॉल्वेंट है, B क्या है? सॉल्यूट है। ये सॉल्यूट है बेटा, और ये क्या बेटा? सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट बेटा। तो जब सॉल्यूट B को A में मिलाते हैं तो B और A के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। फोर्स क्या हो जाता है? स्ट्रांग हो जाता है। बीकर नहीं होता, स्ट्रांग हो जाएगा। तो जब B सॉल्यूट को A सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है? स्ट्रांग हो जाता है। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन AB इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन A और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन BB। क्या होता है? ग्रेटर देन हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा बेटा? एस्केपिंग टेंडेंसी मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। एस्केपिंग टेंडेंसी मॉलिक्यूल क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है। एस्केपिंग टेंडेंसी मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। तो क्या हो जाएगा? एस्केपिंग टेंडेंसी मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज कर जाएगा। प्रेशर P इज टोटल प्रेशर इज लेस देन PA प्लस
पीबी, या पी इज लेस देन पी ए मतलब क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, इससे लेस देन हो जाएगा प्रेशर। जब लेस देन हो जाएगा तो डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा हमारा क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव हो जाएगा। इस केस में जब प्रेशर जब लेस हो जाएगा तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, ये हीट करेगा, हीटअप होगा तो निगेटिव होगा, और डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। डेल्टा वी मिक्सिंग को तो निगेटिव के वॉल्यूम भी रिड्यूस हो जाएगा। अगर इतना वॉल्यूम है तो इतना सिकुड़ के रह जाएगा, सिंक कर जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होने से क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, निगेटिव हो जाएगा, और डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, हम निगेटिव डेविएशन कहते हैं, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये किस केस में है, फॉर एग्जांपल जैसे देख लीजिए, जैसे बेटा क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म में एसीटोन मिला दीजिए, तो क्लोरोफॉर्म में एसीटोन मिला देने से क्या होता है बेटा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दोनों के बीच में क्या होता है, स्ट्रांग हो जाता है। जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, एफ ए इंडिविजुअली क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में स्ट्रांग जब हो जाएगा तो स्टेपिंग टेंडेंसी मॉलिक्यूल क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगी, वेपर कम बनेंगे, इससे टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, जिससे डेल्टा एच मिक्सिंग निगेटिव हो जाएगा, बी मिक्सिंग निगेटिव। क्यों ऐसा होता है बेटा, कि क्लोरोफॉर्म का फार्मूला यू नो क्या होता है बेटा, फार्मूला क्लोरोफॉर्म का ये होता है कि नहीं बताइए आप, ये होता है, दिस इज द फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म CaCl3, और इसमें क्या मिला रहे हैं, एसीटोन मिला रहे हैं हम, एसीटोन देखिए आप क्या मिला रहे हैं, एसीटोन CH3 और CH3 ये मिलाए हैं। अब बिटवीन टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन और कार्बन दोनों स्ट्रॉन्ग है, इनके बीच में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो दिस हाइड्रोजन अटैच विद दिस बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो थी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इसीलिए दोनों में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता, तभी वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज कर जाता, तभी ये निगेटिव डेविएशन को शो करता है। समझ में आया बेटा, इसलिए जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, निगेटिव डेविएशन को समझने के लिए पता चल जाएगा आपको निगेटिव डेविएशन उसमें हो रहा है ना, तो ऐसे कैसे जान पाएंगे आप, बिल्कुल कि नहीं। जैसे फिनॉल ले लीजिए, एनिलीन ले लीजिए आप, दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए आप, दूसरा एग्जाम्पल फिनॉल है और एनिलीन, क्या ले लेंगे, फिनॉल और एनिलीन, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, फिनॉल और एनिलीन का ले लीजिए। तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, और कौन सा हो सकता है बेटा, वाटर, नाइट्रिक एसिड और वाटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये क्या शो करता है, निगेटिव डेविएशन को शो करेगा, इज इट क्लियर। अब ग्राफिकल के थ्रू मैं बता रहा हूं निगेटिव डेविएशन क्या होता है, ग्राफ के थ्रू, जो जैसे मैंने आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बताया मैंने, फिर मैंने पार्शियल डेविएशन का ग्राफ बताया मैंने कि फ्लक्चुएशन हो रहा है, यहाँ पर डिप्रेशन होगा, ग्राफ डाउन है ना, डाउन होगा, कम होगा ग्राफ। देखिए आप निगेटिव डेविएशन का ग्राफ, ग्राफ फॉर निगेटिव डेविएशन, इसका ग्राफ बना रहे हैं। ये लास्ट टॉपिक आपका है, ये देखिए आप लोग, ये देखिए बना रहे हैं, ये मैंने ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो मैंने थ्योरेटिकल रिप्रेजेंट किया वो ग्राफ के थ्रू बता रहे हैं। ये वेपर प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन है बेटा, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू मैंने 0 लिया हुआ है, और एक्स बी इज इक्वल टू एक्स ए इज इक्वल टू 1 ले लिया मैंने, एक्स बी इज इक्वल टू 0, यहाँ पर एक्स बी इज इक्वल टू मैंने 1 लिया हुआ, एक्स ए इज इक्वल टू 0 ले लिया। ये नॉर्मल ग्राफ है, जो आइडियल सॉल्यूशन, इसी से बताएंगे आइडियल सॉल्यूशन डेविएशन कैसे हो रहा है इसका। अब डेविएशन इसमें क्या होगा बेटा, जो हमारा प्रेशर होगा वो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, दोनों मिलाने से। हमने यही तो बताया था, एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होती है, कम हो जाती है, इसलिए लेस प्रेशर इंजर्ट करता है, इसलिए प्रेशर कम हो जाता है। तो ये क्या होगा, इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, ये डाउनवर्ड होगी, ये देखिए बेटा, ये डाउनवर्ड इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा। तो ये क्या शो कर रहा है, P इज इक्वल टू, नीचे लीजिए, इधर लीजिए, P इज इक्वल टू PA प्लस PB। ये क्या बेटा, पार्शियल प्रेशर
बी है, ये क्या है बेटा, पार्टिसिपेशन। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राफ फॉर निगेटिव डिविएशन। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीजें जो मैंने आज डील किया। मैंने आज टॉपिक जो लेके चले थे आपको, राउट्स लॉ के बारे में मैंने बताया, आपको आइडियल सोल्यूशन के बारे में बताया, उसका ग्राफ के थ्रू मैंने रिप्रेजेंटेशन किया, मैंने नॉन आइडियल सोल्यूशन मैंने बताया, उसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया। इस तरीके से मैं आज यहीं पे एंड करता हूँ। गुड इवनिंग अगेन, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे हम आपको। ओके, थैंक यू, नमस्ते।